रंभा जिसकी 5 बेटियां थी। अपने पति के जाने के बाद रंभा ने अपनी 5 बेटियों को बड़े नाजों से पाला था। रंभा ने अपनी 5 बेटियों की हर एक जिद को पूरी किया था और शायद यही वजह थी कि रंभा की 5 बेटियां किसी न किसी वजह से बिगड़ी हुई थी। रंभा की बड़ी बेटी कीर्ति जो बहुत आलसी थी और शादी के बाद भी कोई काम नहीं करती थी। रंभा की दूसरी बेटी कशिश सबसे जुबान लड़ाती और उल्टा बोलती। रंभा की तीसरी बेटी कनक जो नशे की लत का शिकार हो चुकी थी। चौथी बेटी काजू जो हर वक्त बेहद ही छोटे कपड़े पहनती। रंभा की 5वीं बेटी करिश्मा जो किसी को भी बिना बात के थप्पड़ मार देती और डेट पर जाती रहती। एक रोज रंभा अपनी 5 बेटियों के कमरे में जाती है और देखती है कि 5 बेटियां 12 बजे तक सो रही हैं। ये देखकर रंभा कहती है, महारानियों उठ जाओ, दोपहर के 12 बज रहे हैं। ये कीर्ति तो और बिगड़ी हुई है, शादी के बाद भी इतना लेट उठती है। 5 में से किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इतना कहने के बावजूद जब 5 में से कोई नहीं उठती तो रंभा पानी लेकर आती है और 5 के मुंह पर डाल देती है। इससे 5 उठकर बैठ जाती है और करिश्मा चिल्लाकर कहती है, लगता है ये मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ। मेरे मुंह पर पानी फेंका, ऐसा चमाट मारूंगी ना अकल ठिकाने आ जाएगी, समझे? हाँ, अब यही रह गया है कि अपनी माँ को ही चमाट मारेगी। यही दिन देखने रह गए थे। माँ उठ तो रहे थे, पानी गिराने की क्या जरूरत थी? आप भी ना कुछ भी करती हो। बदतमीज तू तो चुप ही रह। शादी हो चुकी है तब भी यही रहती है। इतनी बदतमीज है कि ससुराल वाले भी तुझे वापस भेज देते हैं। माँ मैं खुद आई हूँ, मुझे कोई कहीं नहीं भेज सकता। सब रेडी होकर नीचे आ जाओ नाश्ता करने के लिए, वरना थोड़ी देर में दोपहर का खाना खाना होगा। इसके बाद 5 रेडी होकर नाश्ता करने के लिए चली जाती है। तभी रंभा 5 को देखकर कहती है, आखिरकार उठ ही गई 5 महारानियाँ। बैठो और नाश्ता करो। माँ मेरा ना गला सूखा हुआ है, अभी थोड़ी चढ़ा लूं, फिर नाश्ता कर लूंगी। माँ मुझे तो पैसे चाहिए शॉपिंग करने के लिए, मैं नाश्ता करके शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुझे तो मैं शॉपिंग के लिए 1 रुपया भी न दूंगी। एक हाथ के कपड़े भी नहीं खरीदती है। तुम्हारे पापा मेरे पास कोई खजाना छोड़कर नहीं गए हैं। माँ आप नहीं समझोगी, आप बस पैसे दे देना मुझे। कशिश तू भी बोल, तुझे क्या चाहिए? तेरा मुंह कैसे बंद है? कॉलेज चलना है आपको मेरे साथ, प्रिंसिपल ने बुलाया है। चलो बहुत जल्दी याद आ गया। अब कॉलेज कब जाना है? जब मेरा मन होगा तब। वैसे भी उस बुढ़िया को कोई काम तो है नहीं, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। इसके बाद सभी बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद कशिश को छोड़कर 4 बहनें कहीं न कहीं चली जाती हैं। शाम होती है, तीनों बहनें घर वापस आ जाती हैं, लेकिन कनक अभी तक नहीं आई थी। ये देखकर रंभा कहती है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये कनक इतना पीती क्यों है? कहीं पीकर पड़ी होगी। शर्म भी नहीं आती इस लड़की को। इसके बावजूद भी इतनी पीती है। आज आने दो, इसे फिर बताती हूँ मैं। माँ आज तो मैं बहुत हैंडसम लड़के के साथ डेट पर गई थी। मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद आया। वो लड़का ही आपका दामाद बनेगा माँ। ये 151वां लड़का है जिसके बारे में तू बोल रही है। पहले आकर दामाद बता देती है, फिर उसे थप्पड़ मार देती है और सब खत्म कर देती है। ऐसे तो कोई भी लड़का तेरी माँ का दामाद नहीं बन पाएगा। माँ देखो ना, ये पागल कैसे बोल रही है मेरे बारे में। मैं किसी को भी थप्पड़ नहीं मार देती जब तक सामने वाले की गलती नहीं होती है। मैं तो कल अपने ससुराल चली जाऊंगी, आप संभालती रहना इन सबको। वो सब तो ठीक है, लेकिन करिश्मा तूने मेरी ड्रेस क्यों पहनी? ये ड्रेस मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, तुझे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर काजू करिश्मा के पीछे भागने लगती है और फिर दोनों गिर जाती है। तभी नशे में धुत कनक भी वहाँ आती है और दोनों के ऊपर आ गिर जाती है और तेज तेज की चिल्लाने लगती है। ये देखकर रंभा कहती है, 5 बहनों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे ही घर में ये 5 बिगड़ी बेटियां कैसे हो गई। मेरे लाड प्यार ने इन्हें बिगाड़ कर रख दिया है। अपनी 5 बिगड़ी हुई बेटियों के व्यवहार से वो काफी परेशान थी। अब वो ठान लेती है कि वो 5 बिगड़ी हुई बेटियों को सुधार कर ही दम लेगी और एक एक करके अपनी बेटियों को सुधारने के मिशन पर निकल जाती है। सबसे पहले वो अपनी बड़ी बेटी कीर्ति को सुधारती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। सुबह का समय था, 5 बहनें आराम से बैठकर मस्ती कर रही थी। तभी रंभा कहती है, कीर्ति
तू तो अपने ससुराल वापस जा रही थी ना, अभी तक यही है? माँ, आपको क्या पड़ी रहती है मुझे यहाँ से भगाने की? आपको अच्छा नहीं लगता क्या मैं यहाँ पर आती हूँ तो? अच्छा तो मुझे तब लगेगा जब जमाई जी तुझे खुद छोड़कर जाएंगे। हर बार लड़कर ही आती है। मैं झगड़ा नहीं करती, मेरी सास ही ऐसी है। हर बार मुझे किसी ना किसी बात को लेकर सुनाती ही रहती है और फिर हमारा झगड़ा हो जाता है। अपने ससुराल में भी 12 बजे सोकर उठेगी और घर का कोई काम नहीं करेगी तो कोई भी कहेगा ही। रंभा की बात सुनकर कीर्ति ऊंचा नीचा मुंह बनाना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रंभा कीर्ति के पीछे पड़ जाती है और उससे सुबह शाम घर का काम करवाती है और सुबह 6 बजे ही उसे उठा देती है। कई दिनों तक परेशान होकर कीर्ति ये सब करती है, लेकिन आखिर में कहती है, आपसे तो अच्छी मेरी सास है। मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ और अपनी सास की ही सेवा करूँगी। यहाँ नहीं रह सकती मैं। कम से कम वो मुझे सुबह 8 बजे उठने को तो नहीं कहती ना, और घर का सारा काम भी नहीं करवाती। इसके बाद कीर्ति अपने ससुराल चली जाती है और इसके बाद रंभा कनक को सुधारने की ठानती है, क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती और नशा ना करे तो पागल हो जाती। इसीलिए रंभा कनक को नशा मुक्ति केंद्र भेज देती है। अब बारी थी काजू की। काजू को रंभा के साथ कहीं जाना होता तो रंभा बेहद ही शॉर्ट ड्रेस में बाहर निकलती और ये देखकर काजू कहती है, माँ, हम किसी के घर पूजा में जा रहे हैं और ये आपने क्या पहन लिया? एक बार खुद की तरफ भी देख लेती तो अच्छा होता। मैं तुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं करती, लेकिन इतनी भी शॉर्ट नहीं पहननी चाहिए। जींस और सूट भी पहन लिया कर। ठीक है माँ, आप चेंज करके आओ, मैं भी चेंज करके आती हूँ। अब बारी थी करिश्मा की। रंभा यही सोच रही थी कि करिश्मा के साथ ऐसा क्या करे कि उसे एहसास हो कि किसी को थप्पड़ मारना या उसके साथ डेट पर जाना अच्छी बात नहीं है। तभी उसे आइडिया आता है और वो करिश्मा को बुलाकर कहती है, करिश्मा एक काम कर दे, मुझे भी डेट पर जाना है। तू मेरे लिए भी कुछ लड़के ढूंढ दे। एक दिन में 3-4 डेट पर चली जाऊंगी, ठीक है? ये हुई ना बात। मैं आपके लिए अभी हैंडसम लड़कों के साथ डेट फिक्स कर देती हूँ। करिश्मा लड़की ढूंढ रही थी रंभा के लिए कि इतने में रंभा करिश्मा को जोर से तमाचा मारती है और कहती है, जल्दी करना, इतनी देर लगाएगी तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। माँ, इसमें थप्पड़ मारने की क्या बात थी? कितनी तेज मार दिया मुझे आपने। तू भी तो ऐसे ही दूसरों को मारती है, मैंने मार दिया तो क्या हुआ? इसके बाद रंभा 1-2 लड़कों के साथ डेट पर भी जाती है और करिश्मा के फ्रेंड सर्कल में ये बात पता चल जाती है, जिससे करिश्मा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि बेटी तो एक दिन में 10 डेट पर जाती है, पर अब उसकी माँ भी एक दिन में 10 डेट पर जाएगी। दूसरों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर करिश्मा को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी माँ को ये सब करने से मना कर देती है और खुद भी डेट पर जाना बंद करती है। चारों बहनों को सुधरता देखकर कशिश भी जुबान लड़ाना छोड़ देती है।